नमस्ते मित्रों। टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो भी बेसिक्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता नहीं है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपके लिए इजी नहीं रहेगा जितना आप सोच सकते हो। जितना आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में सुना है वैसा इजी नहीं है। आपको फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपको सारा सब कुछ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का सोच सकते हो। दोस्तों, तो आज हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है तो आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज सीखनी चाहिए और आपको क्या क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आपको करना है तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी बिजनेस, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस है या फिर आप छोटी सी शॉप है, एक फैक्ट्री ओपन करना चाहते हो, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, या फिर कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करनी है, मार्केटिंग करनी है, तो उसका आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर उस बिजनेस का या फिर उस प्रोडक्ट का आपको पता होना चाहिए। ये बिजनेस का रूल से कोई भी बिजनेस आपको करना है तो तीन चीज, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, ये आपको पता होना ही चाहिए। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में क्या होता है कि पास्ट में कितनी डिमांड थी आपकी प्रोडक्ट की या फिर आपकी सर्विस की, अभी फिलहाल में यानी कि प्रेजेंट में या फिर फाइनेंशियल ईयर में या फिर इस ईयर में, इस मंथ में, इस वीक में उसका जो भी परसेंटेज है वो एक्सपोर्ट का कितना बड़ा है या फिर नहीं बड़ा है वो आपको मालूम होना चाहिए। आने वाले टाइम में आपकी प्रोडक्ट की सर्विस और आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होने वाली है इन फ्यूचर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो योर प्रोडक्ट ऑफ थ्री थिंग, ये जो तीन चीज है ये आपको कोई भी बिजनेस करना है तो ये आपको पता होनी ही चाहिए। आपको इसका स्टडी करना पड़ेगा। वैसे आपको ये सारी चीज नहीं आती है, उसका टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, उसका टेक्निकल नॉलेज लेना पड़ता है, उस प्रोडक्ट का आपको सारा कुछ A to Z नॉलेज आपको लेना पड़ता है। उसके बाद ये सारी की सारी आप रिसर्च कर सकते हो। अब आते हैं नो फर्स्ट बेसिक्स ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस। आपको ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ बेसिक्स है वो आपको पता होने चाहिए। क्या क्या बेसिक्स है ये मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्यूमेंट्स क्या है, अगर आपको यही पता नहीं है कि एक्सपोर्ट बिजनेस में कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो आप उसमें सक्सेस नहीं होगे। दूसरा है इकोटर्म्स। जो भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि CFR इकोटर्म से, CIF इकोटर्म्स पे, FOB इकोटर्म से, एक्सवर्स इकोटर्म है, DDU इकोटर्म से, DDP इकोटर्म से, वो सारी की सारी चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे बेसिक्स की बात कर रहा हूं जो आपको इजीली समझ में आ सके कि ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको ये चीज नहीं आ रही है तो एक्सपोर्ट बिजनेस आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। पेमेंट टर्म्स, कौन सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पेमेंट टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए। ये सारी के सारे जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसका मैंने वीडियो बनाया है सेपरेट। मेरे वीडियो चैनल पे जाइए, वहां पे वीडियो सेक्शन में जाइए और सारी की सारी आप वीडियो देखिए, स्टडी कीजिए। पहले आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस एक्चुअली है क्या। उसके बाद आप ये बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो और इसके बाद आप शिपमेंट का सोच सकते हो। जैसे अभी आप सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे जितने भी आपको यही पता चल रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बहुत इजी है, आप कर सकते हो, कोई भी आके कर सकता है, स्टूडेंट कर सकता है, एक्सेट्रा जो भी कर सकता है। वैसा पॉसिबल नहीं है, ये एक बिजनेस है। बिजनेस को आप एक सिस्टमेटिकली एक प्लानिंग के थ्रू आपको उस बिजनेस को आपको आगे ले जाना होता है, तब भी आप उस बिजनेस में सक्सेस होते हैं।
एक्सपोर्ट साइकिल क्या है, इंपोर्ट साइकिल्स क्या है, कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इकोटर्म्स, पेमेंट टर्म्स, एक्सपोर्ट साइकिल, वो सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आपको पता नहीं है तो पहले आप वो सीखिए। इनवॉइस कैसे बनाना है, इनवॉइस को कैसे स्टडी करना है, इनवॉइस में क्या क्या चीज आती है, इनवॉइस में क्यों कौन से पेमेंट टर्म्स में आपको कहाँ पे क्या कौन सी चीज लिखनी है आपको पता ही नहीं है। अगर वो चीज आपको पता नहीं है तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। क्यों? आपको जहां पे भी आप सीख रहे हो या फिर जहां से भी आप लर्न कर रहे हो XYZ से, तो वहां पे आपको ये सारे की सारी बेसिक्स नहीं बता रहे, वो सारे के सारे एडवांस में जा रहे। एडवांस में जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वो डायरेक्टली यही बता देंगे कि इकोटर्म्स में ये है ये सारी के सारी चीजें, ये इकोटर्म्स है, पेमेंट टर्म्स ये सारी के सारी चीजें, ये पेमेंट टर्म्स है। एक्सपोर्ट साइकिल आपको समझा देंगे, इनवॉइस आपको बता ही नहीं जाएगा, डॉक्यूमेंट्स तो आपको बता ही नहीं जा रहे। HS कोड, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करनी है तो आपको HS कोड आपको प्रोडक्ट का ही आपको फाइंड करने को नहीं आ रहा है आपको, तो आप एक एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे कर सकते हो? आप सोचिए, आप एक बात सोचिए कि आपको जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है उसका HS कोड ही आपको मालूम नहीं है, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मुझे बायर आके मुझे 100% एडवांस देगा? पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोचिए, तो उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं या गलती कर रही हूं। FOB प्राइस कैलकुलेशन, आपको यही पता नहीं है, आप यही नहीं जानते हैं कि FOB प्राइस कैसे कैलकुलेशन होता है। इवन FOB प्राइस है क्या, FOB का फुल फॉर्म भी क्या है वो भी आपको पता नहीं है। वो आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है। व्हाट इज EPC का फुल फॉर्म भी आपको पता नहीं होगा, RCMC का फुल फॉर्म भी आपको पता नहीं होगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ EPC और RCMC का फुल फॉर्म। EPC यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, RCMC यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंदर जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड आपकी प्रोडक्ट है उसका एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है। उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, उसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट्स। और मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको कोई भी आपको क्या आप कैसा सोच रहे हो पता है? आपको ये सोच रहे हो कि मैं सारे के सारे प्रोडक्ट कर लूंगा। लाइक मान के चलो आप इमिटेशन ज्वेलरी भी कर रहे हो, ओनियन भी कर रहे हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी कर रहे हो, इंजीनियरिंग गुड्स भी कर रहे हो, स्पाइसेस भी कर रहे हो, जो भी सड़िया होता है वो भी आपको करना है, इंपोर्ट भी करना है। वो वैसे पॉसिबल नहीं है। आप एक प्रोडक्ट या फिर 2 प्रोडक्ट की आप अपनी शुरुआत कीजिए, उस प्रोडक्ट में मास्टरी बनाइए। एक प्रोडक्ट का नॉलेज लेने में आपको 4 से 6 महीने लग जाएंगे। यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल से लेके लास्ट तक आपको ये समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हो। मेरे वीडियो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, मुझे भी पता है, जिसका भी नहीं आएगा मुझे भी यही पता है, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना। आपको अगर समझना है तो आप समझ सकते हो, अगर आपको नहीं समझना है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी इंडियन एम्बेसी से कॉमर्स मिनिस्ट्री है या फिर कॉमर्स मिनिस्टर है, लोकल या फिर इंटरनेशनल बिजनेस की जो भी बॉडीज है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेवेंट, तो उसको आपको फॉलो करना है, उसके चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो वहां से आपको क्या पता चलेगा कि मान के चलो FIO है, एपेडा है, एम्पेडा है, स्पाइस बोर्ड है, उसको सारे के सारे आपको फॉलो करना है। उसका जो भी न्यूज लेटर आता है, अपकमिंग जो भी उसका न्यूज होता है, अपकमिंग उसका इवेंट्स होता है, तो उसके बारे में या फिर आपकी जो भी प्रोडक्ट होती है उसके बारे में भी आपको वहां से पता चल सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप करते हो तो आपको बेनिफिट्स आगे है। ये बिजनेस है, ये जुआ नहीं है। यहाँ पे आपको एक सिस्टेमेटिक आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखना नहीं चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं होगे। टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टर, ये आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टाइप्स के एक्सपोर्टर हैं। मर्चेंट एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है, सर्विस प्रोवाइडर है, मर्चेंट कम सर्विस प्रोवाइडर है, मैन्युफैक्चरिंग कम मर्चेंट है,
वो सारी की सारी चीजें आपके पता होनी चाहिए। तो अभी बात करते हैं कि इंटरनेशनल या फिर लोकल में आप कुछ न कुछ वर्ड सुने होंगे, या फिर यहाँ पे आपको ये भी पता होंगे ये वर्ड्स आपने सुने भी नहीं होंगे, इवन आपने कोई क्लासेस भी किया है तो भी ये यहाँ पे आपको ये बात ये नहीं बताएगी। क्या है कस्टम हाउस? कस्टम हाउस एजेंट आपने सुना होगा, कस्टम हाउस वही है। WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, नाम नहीं सुना होगा। ICC यानी कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट, वो वाला नहीं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, LCS लैंड कस्टम स्टेशन, ICD इनलैंड कंटेनर डिपोट पोर्ट्स, ये तो आपको पता ही है। CFS कंटेनर फ्राइट स्टेशन। अभी मैं आपको जो भी मैंने समझाया था तो वो यहाँ पे आपको क्या समझना है, मैं आपको वो समझा रहा हूं। टाइप्स ऑफ कंटेनर आपको पता नहीं, आपको वो समझना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कौन से कंटेनर में जाने वाली है। जो मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो बेसिक्स है, एडवांस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं इन फ्यूचर आपके लिए कुछ ऐसा करने वाला हूं कि जो आपको 3 स्टेज में मैं आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सिखा सकूं। फर्स्ट होता है बेसिक्स, उसके बाद होता है जो भी मीडिएटर है, जो भी थोड़ा पता है या फिर थोड़ा नहीं पता है वो, और दूसरा होता है एडवांस। तो मैं आपको तीनों चीज में मैं आपको सारी के सारे नॉलेज देने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए, ताकि ये जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेसिक्स है, जो भी बेसिक्स है और सारी के सारे डिटेल्स में मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसा हाइड एंड सीक का वाला सिचुएशन नहीं दे रहा हूँ आपको, और ना ही मैं वो आपको ऐसा करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एक सिंपल से एक सिंपलिसिटी है। मैं आपको जितना सिंपल हो सके उस सिंपल में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इको टर्म्स क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, पेमेंट टर्म्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए, बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है, IC कैसे लेना है, RCMC कैसे लेना है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स क्या है, HS कोड अपनी प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज LCL एंड FCL, LCL क्या है, FCL क्या है। LCL यानी कि लेस कंटेनर लोडेड और LCL यानी कि फुल कंटेनर लोडेड। ये जो मैं आपको सारे का सारा चीज बता रहा हूं, ओके, ये सारे के सारी चीज और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आपको करना है तो उसमें आपको यानी कि सब कुछ आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो, किसी के सपोर्ट से आप चढ़ रहे हो, तो कितने दिन तक आप उसका सपोर्ट लोगे? एक टाइम आएगा कि उसका सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे वो आपको पता नहीं है। क्योंकि आपका जो भी जहां से भी आप सीख रहे हो, जहां से भी लर्न कर रहे हो, तो उसका मोटिव क्या होता है कि आप उसके पास जाओ। मेरा मोटिव यहाँ पे ये है कि आप मेरे पास ना आए, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं वो आप स्टडी कीजिए, लर्न कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए, और आप अपने आप खुद एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के आप सीख सके और खुद सारे के सारे डिटेल्स एनालिसिस कर सके, प्रोडक्ट एनालिसिस कर सके, पेमेंट टर्म समझ सके, इको टर्म समझ सके, वो सारे के सारे डिटेल्स आप खुद समझ सके और खुद कर सके। तो यही मेरा मोटिव है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपकी कमेंट की हमको बहुत जरूरत है, और हमको उस कमेंट से हमको मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस होती है वो उसकी अपडेट आपको मिलते रहे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।